दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने वाले चौहान राजवंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 राजस्थान के अजमेर जिले उनका पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान के या एक पुत्र के रूप में हुआ। पृथ्वीराज चौहान एक प्रतिभाशाली बालक थे जो सैन्य कौशल सीखने में बहुत ही निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान में आवाज के आधार पर निशाना लगाने की एक बहुत बड़ी कुशलता थी। जब वर्ष 1179 में पृथ्वीराज ने 13 वर्ष उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी में को संभाला था। पृथ्वीराज के दादा अंगम दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी के बारे में सुनने के बाद उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पृथ्वीराज ने एक बार बिना किसी हथियार के अकेले ही एक शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान को एक योद्धा राजा के रूप में जाना जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर बैठे तब उन्होंने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज का संपूर्ण जीवन वीरता, साहस, शौर्यवान और निरंतर महत्वपूर्ण कार्य करने की एक श्रृंखला में बंधा था। जब पृथ्वीराज चौहान केवल 13 वर्ष के थे तब उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान के शत्रु जयचंद की बेटी संयुक्ता के साथ उनकी प्रेम कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान उसके स्वयंवर के दिन ही उसको साथ में लेकर चले गए थे। पृथ्वीराज चौहान जिस समय अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे उस समय वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और तराइन के पहले युद्ध में गोरी पराजित हो गया था। मोहम्मद गोरी की पराजित होने वाली सेना पर हमला करने के लिए कहा गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने असली राजपूत परंपरा का पालन करने के लिए ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पीठ पीछे हमला करना निष्पक्ष युद्ध नियमों के अनुरूप नहीं था। परिणाम स्वरूप मोहम्मद गोरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ काफी बुरा व्यवहार किया गया था, क्योंकि उसने पृथ्वीराज की आंखों में लाल गर्म लोहे की छड़ डालकर उन्हें अंधा बना दिया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपना साहस नहीं खोया। उन्होंने अपने दरबारी कवि और मित्र चंद्रबरदाई की सहायता से शब्द भेदी बाण के जरिए मोहम्मद गोरी को मारने की योजना बनाई। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा आवाज के आधार पर निशाना लगाने का उनका यह हुनर काफी काम आया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के द्वारा आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान अपने कौशल को प्रदर्शित किया। जब मोहम्मद गोरी ने उनकी प्रशंसा की तब उन्होंने उनकी आवाज सुनकर शब्द भेदी बाण चला दिया और मोहम्मद गोरी को मार गिराया। शत्रुओं के हाथों मरने के लिए पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को मार दिया था। चंद्रबरदाई ने अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल की कहानी को संकलित किया है। वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। तो गाइस इतना ही पृथ्वीराज चौहान के बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे वीडियो हम लेते आएंगे। आप कमेंट कर देना किस महापुरुष के बारे में आपको वीडियो चाहिए। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।